भविष्य मालिका विचारधारा में यही तत्व है। आध्यात्मिक विकास पहले भारत में होगा। आध्यात्मिक विकास का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक विकास का अर्थ ये है, जब सारे मानव धर्म और देवादेवी को मानेंगे और धर्म द्वारा विधिवत रचित नीति नियम को पालन करेंगे, शास्त्र द्वारा जो रचना है उसको पालन करेंगे, तब दुनिया में धर्म का प्रकाश रहेगा। और आज कोलकाता में नहीं, स्पेशल का बात नहीं, सारा भारत में एक समय एक धार्मिक दल भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। लोग भी दिए, समर्थन भी दिए, और जिस राज्य में कभी लड़ाई चल रहा था अपना स्थिति के लिए, लोगों ने एब्सोल्यूटली मेजॉरिटी दे दी। तो इसका अर्थ यही है, मैंने पहले से विचार किया हूं, सारा भारत में आध्यात्मिक दल शासन कर, और भारत में एक आध्यात्मिक शासन अभी चल रहा है जो धर्म पर प्रतिष्ठित है। क्योंकि धर्म यही कहता है हमारी शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन स्थान देना। 2025 में मैंने इसके बारे में विचार किया था एक पॉडकास्टिंग में, ताकि आगे भारत में जो जो राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है वो राज्य में भी सरकार आएगा। ये मेरा विचारधारा नहीं था, ये विचारधारा था भविष्य मालिका पुराण का। भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा है, सारा भारत में कमल फूल खिलेगा, और ये समय आ रहा है, और ये पहले विकास होने के बाद भारत राम राज्य की ओर जाएगा। क्योंकि भारत राम राज्य बनेगा तो उसका बाद विश्व राम राज्य बनेगा। आज विश्व में जितना कठिनाई है, जितना कई प्रकार का धर्म प्रचलन है, उसका विराम लगेगा। सब एक धर्म को आएंगे, एक पंथ को आएंगे। धर्म संस्था होने से पहले धार्मीय प्रभाव होता है। मैंने न्यूज में पढ़ रहा था, 17 साल हो गया, 17 ईयर्स हो गया दुर्गा देवी का मंदिर बंद था, वो खुलेगा। माता दुर्गा देवी संसार का कल्याणकारिणी मां राधा रानी है, और इसी समय पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा देवी का कृपा मिला है। तो जो लोग भगवान के आश्रय में शासन कर रहे हैं, जो राम के सहारे में कार्य कर रहे हैं, उसी परंपरा का बढ़ावा हो रहा है। ये भविष्य शास्त्र में भी लिखा था, और भविष्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, सारा भारत में कमल फूल की दल खिलेगा। आज भी भारत में और जो जो राज्य आगे बाकी है निर्वाचन को आएंगे, उसी राज्य में भी
ऐसे स्थिति हम देखेंगे। तो इसीलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2032 से सत्ययुग का आगमन होगा। मैंने पहले से इसका विचार किया हूं, और सत्ययुग आने से पहले सारा भारत में राम का नाम का प्रभाव रहेगा, राम नाम गूंजेगा। ये भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है। तो इसीलिए हम संसार के सभी मानव का सम्मान करते हैं, पर धर्म जहां, उसको हम अति पवित्रता के साथ समर्थन भी देते हैं। क्योंकि ये देश सनातन का देश है, ये देश हिंदुओं का देश है, ये देश में कई धर्म कई मजहब का लोग रहते हैं, वो तो सत्य है। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो भी सत्य है। पर भविष्यवाणी का शास्त्र कहता है सभी सनातन बनेंगे, सभी धर्म का सम्मिश्रण सनातन धर्म में होगा, सभी मानव सनातन को अपना लेंगे। सिर्फ भारत नहीं, विश्व के जितने देश है, विश्व में आज जितने देश है, सभी देश में सनातन धर्म का प्रभाव पड़ेगा और सनातन धर्म को लोग अपना, क्योंकि सारा विश्व सनातन बनेगा और सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होगा। कई सालों से धर्म का रक्षा के लिए हमारे देश में कार्य हो रहा है, सनातन का रक्षा के लिए कार्य, और ये समय एक निर्णायक समय की ओर जा रहा है हमारे देश में, जिस समय में आगे धर्म ही धर्म दिखाई देगा। वो धर्म की आदर्श वाले दल को भगवान के कृपा बनाए रहेगा। आज दुनिया में लोग जीव हत्या करते हैं, झूठा बात कहते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, पर समय आएगा कोई मनुष्य नहीं रहेंगे जो जीव हत्या करेंगे, जो पराई का अनिष्ट के लिए सोचेंगे। ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और जो समय चल रहा है, एक परिवर्तन का समय चल रहा है, इस परिवर्तन की हवा में हमको चलना है। क्योंकि समय एक नवयुग का निर्माण का, मैंने पहले से बताया, भारत की अंतिम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। क्योंकि ये भविष्य शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। शास्त्र में जो लिखा है वो हमारे के लिए कल्याणकारी है, और उनके समय में हमको विश्व युद्ध को जाना है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा, चाइना के साथ लड़ाई होगा, हमारे पाश्चात्य देशों के साथ हमारा लड़ाई होगा उनके शासन के समय में। ये भी लिखा है। एक मजबूत सरकार आज भारत के नेतृत्व को सारा विश्व में जाहिर करता है। एक दृढ़ और विश्वास का जो नेतृत्व हमारी देश की, सारा विश्व में भारत के सम्मान को आगे बढ़ा। तो इसीलिए जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन का कारण सत्ययुग का निर्माण के लिए वित्तीय भूमिका प्रस्तुत होता है। 2032 से 34 के बाद लोग मिथ्यावाद नहीं करेंगे, लोग सब सत्यवादी बनेंगे।
लोग जीव जंतु हत्या नहीं करेंगे, सभी लोग धर्मशास्त्र को सम्मान देंगे, सभी लोग भागवत पढ़ेंगे और सभी लोग त्रिकाल संध्या भी करेंगे। ये समय ही ऐसे समय है हमारे देश में। पर जिस समय इसका विचार हम करते हैं, ये समय हमारे के लिए कई सारे चुनौती लेके आ रहा है। आगे भारत में और विश्व का बात कहता हूं, कई राज्य में, कई देशों में सूखा परिस्थिति का सम्मुखीन होने के लिए समय जा रहा है। खाद्यान्न का महंगाई बढ़ेगा, मनुष्य लोग परेशानी हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति में खड़ा हुए देश आर्थिक स्थिति को रक्षा के लिए लड़ाई करेंगे। ये समय आगे से समय की ओर जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के क्षेत्र पर भक्त और श्रद्धालु का दर्शन का समय पर वहीं पर जल का भाव भक्त लोगों को दर्शन से परेशानी किया। आप लोग देख रहे हैं, केदारनाथ के क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, ओले गिर रहा है, बारिश हो रहा है, भक्तों का दर्शन संभव नहीं हो पा रहा है। इसमें हमको कोई आनंदित होना नहीं चाहिए। ये प्रमाण करता है, भगवान केदारनाथ कहते हैं, आप मैं संहार कार्य करूंगा, आप दर्शन से मुक्ति के लिए मेरा पास समय नहीं है। भगवान बद्री भगवान कहते हैं, आप में धर्मशास्त्र दर्शन तीर्थ पर्यटन सात्विक लोग के साथ तामसिक लोग भी जाते हैं, कोई लोग भी उसको अपने जीवन का सुख का साधन, घूमना फिरने के साधन के हिसाब से ले लिए। तो भगवान कितने दिन सहेंगे? भगवान के दर्शन के समय पर भगवान के क्षेत्र पर ये जो आपदा आ रही है, जो प्रकृति की तरफ से जो विरोध आ रहा है, उसको इतिहास में हमने नहीं देखा जो आप देख रहे हैं। क्यों? न इस समय भगवान भी नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं ताकि ये जो मनुष्य लोग धर्म और तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थली बना दिया, वो नहीं चलेगा। वो पर्यटन स्थली नहीं है, वो मुक्ति, परमात्मा और मानव जीवन का उद्धार का क्षेत्र है। इतना नहीं, भारत में जितने देवी देवता मंदिर है, हर मंदिर कहीं ना कहीं बाधा देखते हैं। हमने पहले से विचार किए हैं, चारों धाम से संकेत मिलेगा। क्या संकेत मिलेगा? आपदा का और भक्तों का दर्शन ना करने का। जैसे ब्रज वृंदावन में पिछले समय जल प्रलय आया था, श्री द्वारिकानाथ क्षेत्र में और जो राम क्षेत्र में भी समस्या और संकेत आपको मिलेगा। बद्री भगवान और केदारनाथ भगवान के क्षेत्र में जो संकेत मिल रहा है, ये एक विनाशकारी संकेत दे रहे हैं। आगे से होता जाता रहेगा। तो इसीलिए ये समय अच्छा नहीं है, ये समय एक परिवर्तन का समय है, ये समय एक युग परिवर्तन का समय है। इस समय पर मानव सभ्यता में बड़ा परिवर्तन होगा। एक आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन भारत से शुरू होके
सारा विश्व में उसका प्रभाव विस्तार करके स्थापन करेगा। पहले तो भगवान के भक्त लोगों की ये आध्यात्मिक विकास का नेतृत्व लेंगे, जो आज चल रहा है, और समय आएगा देवी देवता के साथ मनुष्य लोग मिलके इसका नेतृत्व लेके सारा विश्व में उसका प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसलिए हमारी देश की सभी धर्म, जाति, वर्ण, सभी मनुष्य के लिए एक ही वार्ता है। हमारे पास समय नहीं है, हमको शाकाहारी बनना है, हमको सत्य गुण को आधारित तत्व को मानना है, हमको भगवान राम की शरण में जाना है, कल्कि के शरण में जाना है। उसका सिवा हमारा और कोई रक्षा का सूत्र नहीं है। भगवान कल्कि के बड़ा कृपा है इस देश के ऊपर, आज भी है, कल भी था, और आगे समय उसका प्रकाश आश्चर्य वो समय भी आएगा। इसीलिए युद्ध का बंद नहीं हुआ है, कभी भी किस समय, मैंने पहले से बताया, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा आपद है, अमेरिका की तरफ से बड़ा आपदा है, तुर्की की तरफ से भारत की प्रति आपद है। अंदर से वो लोग काम कर रहे हैं जो बाहर को प्रकाश नहीं होता है, और समय अचानक एक्सीडेंटल कभी भी किसी समय वो भारत के ऊपर युद्ध थोपेंगे। पर महाभारत में हमने क्या देखे हैं, इतिहास में भी देखे हैं, तब आज उसका पराजय भी होता है, उसको भी हमने देखे हैं। कौरवों ने युद्ध थोपे थे और उनका पराजय हुआ। और एक समय में अच्युतानंद ने लिखे थे, आपद पड़ी बहुत किछि आबर भांगी बेलू कहूछि, आरते लुड़िबे धर्म नाहा अंट करी भज से जगु नाहा, अतिरिक्त मास पक्ष दे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िबो बहु बार कर लक्ष्य दे। जिस समय अधिक मास चलेगा विश्व में, उसी समय भगवान बड़े बड़े राष्ट्र का गर्व को खंडन करेंगे। किसी बड़े लोग, बड़े शक्तिशाली, आर्थिक हो या क्षमता हो, कोई देश हो, उसका गर्व नहीं रहेगा। अमेरिका ने पहले युद्ध थोपा था ईरान के ऊपर, और इस युद्ध में उन्होंने विजय नहीं कर पाया, और लड़ाई अभी भी जारी है, चाहे मानसिक लड़ाई हो, कूटनीतिक लड़ाई हो या शस्त्रों का लड़ाई हो, अभी भी लड़ाई चलता है। स्थिति को कोई देश नहीं आ पाए, क्योंकि बड़े बड़े देश का गर्व चूर्ण होगा, बड़े बड़े लोगों का। तो इसीलिए ये समय है, हर मानव गर्व अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी का गर्व नहीं रखेंगे, और धर्म ही सर्व अग्रगण्य तत्व है, जिसको सारा विश्व को, सारा मानव को मानना पड़ेगा। तो समय पंचभूत का आपद, भूकंप का आपद, युद्ध का, रोग महामारी और सूर्य देव का गर्मी बढ़ना, ये संसार के लिए एक विनाशकारी संकेत का सूचना है। हम इस समय धर्म को पकड़ना पड़ेगा, धर्म के बिना हमको आगे जाना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। तो इसलिए जो सज्जन पवित्र भक्त लोग इस सत्संग में जुड़े हैं, सबको मेरा निवेदन, मैं धर्म का विकास कहता हूं, मैं जाति भेद को मानता नहीं, हर जाति को मैं सम्मान करता हूं,
पर धर्म सर्व अग्रगण्य है। क्योंकि जिस समय भगवान आते हैं उसी समय सारा विश्व में हर जाति हर धर्म को परिवर्तन करके एक नूतन धर्म का प्रतिष्ठा करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने विश्व में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी मानव है और मानव धर्म का प्रचार किया और मानव को वैष्णव बना दिया। और इस समय भगवान जब आएंगे या कल के भगवान शास्त्रीय विधि से आ चुके हैं, वो सारे मानव सभ्यता का उद्धार के लिए आए हैं। कोई निर्दिष्ट धर्म जाति के लिए वो नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान सबका है और सभी लोगों का कल्याण भगवान करते हैं। आगे समय से उद्धार के लिए मानव सभ्यता के लिए केवल एक ही धारा बचा है। कलयुग में सारा धारा का प्रचार हो गया, सारा नियम का प्रचार हो गया, पर सत्य युग के लिए एक ही परंपरा बचा है जिसको हम त्रिकाल संध्या धारा कहते हैं। और त्रिकाल संध्या के बिना मानव सभ्यता का रक्षा संभव नहीं है। कोई भी मानव, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग अगर त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे वो लोग सत्य युग को जाएंगे। सब मानव में भगवान है, सब मानव भगवान के संतान है, सब मानव का कल्याण करना सनातन का मूल मंत्र है। हम भी सभी मानव का कल्याण कामना करते हैं और आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक पंथ का विकास होना चाहिए ताकि उसकी प्रभाव में मठ मंदिर का सुरक्षा और धर्म का सुरक्षा बन के फिर आगे धर्म को आगे बढ़ सकेगा। तो इसीलिए भारत की और विश्व के सभी मानव के लिए ये समय एक स्वतंत्र वार्ता देता है। मानव सभ्यता में जीवों में दया और भगवान का नाम भजन मानव के लिए सबसे बड़ा संपत्ति बनने के लिए जा रहा है। सभी मानव को मेरा ये निवेदन है, आप सात्विक बने, और सिर्फ सात्विक नहीं, सात्विक के साथ भगवान कल्कि के शरण में जाइए, क्योंकि भगवान कल्कि के सिवा और रक्षा कौन करेंगे। भविष्य मालिका में लिखा है हिंदू से शुरू करके सभी धर्मों का मिलन होके एक ही धर्म सारा विश्व में होगा। देखिए भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा है उसकी एक शब्द, एक ही वाणी कभी गलत नहीं हुआ ना होगा। तो इसलिए मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं आगे सभी धर्म का समन्वय होगा और सभी धर्म सनातन की महान परंपरा में शामिल होंगे। सनातन से सभी संप्रदाय, ये धरती, ये सप्तद्वीप और ये 9 खंड धरती का सृष्टि हुआ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का सृष्टि हुआ। हर आत्मा में सनातन का बीज है। तो फिर ये समय आ रहा है सभी सनातन धर्म में शामिल होंगे और सभी मनुष्य सनातन धर्म को पालन करेंगे। हमारे यहाँ समय अभी भी है, समय आज से छूटा नहीं। अभी भी अगर मनुष्य लोग धर्म की ओर आएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पठन करेंगे और सारे मानव सभ्यता का कल्याण कामना करेंगे, इसमें कोई मन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, तो वो मानव लोग सत्ययुग को जाने के लिए लायक बन जाएंगे। हम मानव सभ्यता का विरोध करके सत्ययुग को नहीं जा पाएंगे। हम मानव सभ्यता को
एक परंपरा, एक ही परिवार के हिसाब से सोचना है। ऐसे सोच, ऐसे विचार से सनातन सारा विश्व में स्थापन होगा। और बिल्कुल ये शास्त्र में भी लिखा है, सारा विश्व सनातन बनेगा, सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा और सभी मानव सनातन धर्म को अपना धर्म के हिसाब से अपना लेंगे। तो इसीलिए समय कोई देश और विश्व के लिए इतना अच्छा नहीं, मनुष्य लोग संयमी बने, यानी विचार से मनुष्य का संयम का अवलंबन होना चाहिए। सत्ययुग कैसे आएगा? आज जो मानव के भी अंदर क्षुद्र विचार है, भेदभाव विचार में परिवर्तन होगा। एक तामसिक विचारधारा के परंपरा एक सात्विक विचारधारा के परंपरा को जिस दिन कन्वर्सन हो जाएगा, उसी दिन सत्ययुग आएगा। और जब ऐसे समय आएगा, देवा देवी भी जागृत हो जाएंगे और देवी देवता भी मनुष्य के साथ मिलकर कार्य भी। तो इसीलिए हमारी सभी विश्व के मानव सभ्यता को एक वार्ता देना चाहते हैं। आज तक भविष्य मालिका शास्त्र में जितने परंपरा, जितने तत्व, जितने विचार और सत्य हुआ, वो सत्यता शास्त्रीय में पहले से रचना था। और आज जो मैं विचार कर रहा हूं, आगे भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए भारत के और विश्व की सभी सनातनी, सभी सज्जन, सभी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी मानव के लिए एक वार्ता में देना चाहता हूं, सत्य को मत छोड़ो। सत्यता हमको रक्षा करेगा। और जीवों में दया, चींटी से शुरू करके, छोटे जीव जंतु से शुरू करके, गौमाता से शुरू करके बड़े जीव जंतु तक, ये दोनों तत्वों को अगर मानव सभ्यता अपना लेंगे तो आगे आने वाले आपद में मानव सभ्यता का बड़ा कल्याण होगा। और त्रिकाल तत्व एक महान परंपरा है, जिस परंपरा मानव सभ्यता के लिए रक्षा का कवच बनेगा। ऐसे समय आ रहा है जिस समय दवाई काम नहीं करेगा। कोई भी लोग मेडिसिन खाएगा तो उनका इलाज नहीं होगा, और कहीं कहीं स्थान पर दवाई रिएक्शन भी होगा। वो समय 2028 के बाद आप लोग प्रतिफलन देखेंगे, और वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते 2032 तक संपूर्ण आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक भेषज तो आयुर्वेद की ओर मनुष्य रुक जाएंगे। ऐसे समय आएगा, आप लोग ने कई प्रेडिक्शन देखे थे, कई पॉडकास्ट भी देखे थे, पर सत्य हुआ क्या? ना सत्य होता है, क्योंकि अच्युतानंद ने लिखे हैं, भविष्य मालिका पुराण को पढ़ के मनुष्य फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे, फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करेंगे, पर बोलेंगे ये हमारी वाणी है, बोलेंगे ये ग्रह युग का वाणी है। पर आज देखो कितने पॉडकास्ट, कितने भविष्य वक्ता का वाणी गलत हो गया। केवल सत्य होगा तो भविष्य मालिका पुराण सत्य होगा, वो भगवान का वाणी, वो पंडित काशीनाथ मिश्र का वाणी नहीं है। वो वाणी महापुरुष नित्य पंच सखा जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा की वाणी है। उसको बा कौन अलग थलग कर सकते? तो इसीलिए इसका प्रचार हम करीब 40 साल से कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही हमको ये अनुभव था इसी समय आएगा। और आज वो समय प्रतीयमान है, हम देखते हैं परिवर्तन की ओर जाता है। शासन स्तर में परिवर्तन होता है,
आध्यात्मिक स्तर में परिवर्तन होता है, सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता है, पंचभूत के स्तर में भी परिवर्तन होता है। अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब भविष्यवाणी का पुराण हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषा में उसकी मूल तत्व प्रकाश होगा, उसी ग्रंथ को पढ़ के कई परंपरा, कई व्यक्ति उसको अपना भविष्यवाणी के भविष्यवाणिका का नाम नहीं लेके अपना भविष्यवाणी के प्रमाण करेंगे। उसी समय वो वाणी व्यर्थ होगा और कोई फल उसमें नहीं मिलेगा। और उसका प्रमाण हम देख रहे हैं। अरे भविष्यवाणिका ही सारा विश्व को दिग्दर्शन दिया आगे आने वाले समय के बारे में। और आज लोग व्यक्तिगत वाणी बना दी। भविष्यवाणिका का प्रचार करो, बड़ा आनंद है। कल की भगवान का कृपा मिलेगा, कल की भगवान के आशीर्वाद मिलेगा, और कल की भगवान का बिना रक्षा कौन करेगा। इस समय भगवान जगन्नाथ के बड़ा कृपा है। भविष्य शास्त्र जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य पंचसखा भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरित समय पर नित्य पंचसखाओं के द्वारा ये ग्रंथ का रचना हुआ। ये ग्रंथ मानव सभ्यता का उद्धार के लिए रचना है और इसका प्रचार सब मानव को करने के अधिकार है। पर अपना वाणी के इसका प्रचार ना करना, इस वाणी, इस शास्त्र को सम्मान ना देके खुद का वाणी बोलना, ये शास्त्र विरोधी है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए भविष्यवाणिका का जो तत्व में जो डेट, जो समय दिया जाता है, उसमें भी परिवर्तन आता है। कई चैनल में देखता हूं लोग डेट देते हैं, इसी डेट में ऐसा होगा। आपने देखे इसी डेट में कुछ हुआ है, और उसको इतने दृढ़ता के साथ कहते हैं जैसे कि ब्रह्म ज्ञानी है, जैसे कि ब्रह्मदर्शी है, जैसे कि बड़े सिद्ध ऋषि की परंपरा जैसे विचार करते। नहीं, ऐसे विचार में कोई लाभ नहीं होगा। और कोई भी वाणी आज तक सत्य हुआ जो लोग ने डेट दी है, भविष्यवाणिका में लिखा है। लोग इसको अपने विचार से, अपने दम्भ से प्रचार करेंगे और खुद का वाणी बताएंगे और भगवान उसको निष्फल कर देंगे। तो इसलिए एक ग्रंथ को इसलिए रचना किया भगवान ने, जिस ग्रंथ का नाम भविष्यवाणिका पुराण है। वो पुराण में भगवान की वाणी है और भगवान को सम्मान देकर उस वाणी का प्रचार करना चाहिए। तो इसीलिए भारतवासी, भारत के हर नागरिकों को आगे हमको आध्यात्म की ओर बढ़ना है। और सारा विश्व में, भारत में समय में एक ही सरकार, एक ही शासन, एक ही पंथ हर राज्य में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारे देश में मजबूती शासन होगा और देश की प्रगति भी होगा और मानव का सुरक्षा होगा। और हमारे देश की शासन संविधान को बड़ी अच्छी तरह से मानव सभ्यता का कल्याण के लिए विनियोग हो पाएगा। तो इसलिए समय आ रहा है, सारा भारत में, विश्व में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर बनेगा। जब कल के भगवान आएंगे तब उन्होंने सारा भारत में, विश्व में, हर क्षेत्र पर जगन्नाथ मंदिर का कार्य को स्थापन करेंगे और जगन्नाथ महाप्रभु सबका आराध्य देवता बनेंगे। ये समय की ओर जा रहा है। तो इसीलिए सभी को मेरा निवेदन है, कोई जाति, धर्म, वर्ण में विश्वास ना करो। एक ही विश्वास मानवता, एक ही विश्वास जीवों में दया, एक ही विश्वास भगवान के प्रति आस्था। तो सभी धर्म जाति को भूल के मानव सभ्यता का कल्याण के लिए हम काम करेंगे। हम एक ही है, हमारा विश्व एक ही है। हम वही वसुधैव कुटुंबकम जो विचारधारा, उस विचारधारा को पुनर्प्रतिष्ठा करेंगे और भारत की हर नागरिकों की इसका अधिकार है, हर मनुष्य में इसका गुण है, उस गुण का
प्रकाश करने की समय आया है। तो इसीलिए आज फिर एक बार हमारी देश की एकता, अखंडता, भारत की संविधान के प्रति हमारा गुरुत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ मानव सभ्यता का कल्याण और सनातन का प्रतिष्ठा, क्योंकि बिना सनातन का प्रतिष्ठा में धरती नहीं रहेगा, धरती खंड खंड हो जाएगा अगर सनातन धर्म का स्थापन नहीं होगा। अगर सनातन धर्म सारा विश्व में पुनर्वार सभी मानव पालन नहीं करेंगे तो पंचभूत प्रलय में दुनिया का बड़ा विनाश होने के लिए समय आ रहा है। तो इसलिए धर्म रक्षा जरूरी है, धर्म को लाना भी जरूरी है। तो इस कार्य को हम सब करेंगे। सभी को भगवान कल्कि के कृपा बना रहे। अहमदाबाद के पिराना, उत्तर प्रदेश के संभल, दोनों क्षेत्र में, एक क्षेत्र में पिराना में कल्कि धाम प्रतिष्ठा हो चुका है। मैं गया था। भगवान कल्कि के अच्छे अच्छे भक्त हैं जो कल्कि भगवान के इंतजार में, अपने गुरुदेव की कृपा से अभी भी इंतजार में है। और संभल क्षेत्र पर जहां भगवान कल्कि का जन्म क्षेत्र शास्त्र में लिखा है, काम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति श्री भगवतो वासुदेव शंख संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जस गृहे अष्टगण वृद्धि समन्वित कल्कि रूपी संबल क्षेत्र पर भगवान कल्कि का जन्म स्थान है। वही संबल में मंदिर आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जगत गुरु प्रमोद कृष्णन जी के द्वारा अति भक्ति भाव से निर्माण कार्य शुरू है। उसको भगवान की कृपा है, कल्कि भगवान का। हमारे देश की आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसकी आधारशिला भी रखे हैं, क्योंकि समय कल्कि का आगमन का समय या प्रकाश का समय की ओर आगे समय आ रहा है। और सभी मानव इस समय कल्कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। कल्कि भगवान के नाम माधव है, और माधव नाम को आप भजन करेंगे तो आप लोगों का उद्धार हो सकता है। आप लोगों को आने वाले कोई भी बड़े आपद, बड़े समस्या, कोई भी जो समस्या समाधान कभी नहीं हुआ, माधव जाएगा। और त्रिकाल संध्या आप लोगों को आने वाले आपद से, आने वाले समस्या, आपदा और समस्या से, और आने वाले प्रकृति पंचभूत का प्रलय से रक्षा करेगा। और आप लोग को सत्ययुग का मानव बनाएगा। और सत्ययुग में सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। कैसे करेंगे ना, अब से, आज से शुरू करो। इसलिए सभी भक्तों को एक बार साधुवाद ज्ञापन करते हैं। और बंगाल में अच्छा सरकार बने, लोगों का कल्याण रहे, सभी मानव का सुरक्षा बना रहे और सभी मानव का कल्याण हुए, भगवान से प्रार्थना करते थे। हमारी देश की नेतृत्व की भी भगवान के बड़ा कृपा है। देश की नेतृत्व आज विश्व में हमारी भारत की नीति, परंपरा, भारत के आदर्श को जो प्रतिष्ठा किए, सम्मान और सराहनीय के विषय है। और इस समय हम सब भारतवासी एकजुट होकर सनातन की ओर चलेंगे और फिर सनातन धर्म को मनाएंगे। कोई विचारधारा नहीं रहेगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा। यही भविष्यवाणी का पुराण कहता है, जो मैं आप लोगों को बताया और मेरा विचार। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।